नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत यानी कि राजनीति में जो कलह सामने आ रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 के विधानसभा 2027 के विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने दे दिया है बयान। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब जल्द ही केशव प्रसाद मौर्य छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ। दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के ही यानी कि एनडीए के ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बैठक और मुलाकात को लेकर जो है वो समाजवादी पार्टी की खींच सामने आई है और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये बयान दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया है कि हमारा मॉनसून ऑफर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए अभी भी वैलिड है, अभी भी जारी है। यानी कि लोकसभा चुनाव में 36 सीटों पर आने वाली समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विधान यानी कि सरकार बनाने के सपने देख रही है, जिस पर पूरी तरीके से पानी एनडीए के नेताओं ने भी फेर दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह जो कि अपने बयानों को लेकर जो है वो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और अब उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो है वो काफी बड़ी टक्कर है और अब केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए खड़े हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ केशव मौर्य का स्वागत करते हुए वो कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ते हैं या नहीं, या सीएम योगी आदित्यनाथ हटाए जाते हैं, इस पर तो हम भी देख रहे हैं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसीलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी, इस तरीके की बात जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के द्वारा किया गया है। और आपके लिए बता दें ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, या फिर ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो कमजोर पड़ती हुई जा रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार मजबूती से खड़ी हुई है और ये बात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही बैठक के दौरान कह दी, जब उन्होंने आपसी मतभेद को भुलाकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जोर देने की बात कही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज सरकार गिरने का सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि वो कांग्रेस भी कर रही है, जिसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनता ने पूछा भी नहीं और 5 से 6 के आंकड़े पर ही दिखाई दी थी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का भी बयान जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। सारे असंतुष्ट एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के, ये उनका आंतरिक मामला है। उससे पहले हमने सुना है ओम प्रकाश राजभर भी उनसे मिले हैं, उससे पहले हमने सुना है कोई इनके एमएलसी या एमएलए सुनील सिंह हैं, उन्होंने भी केशव मौर्य के पक्ष में बयान दिया है। तो ये इन लोगों का आंतरिक द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के माल को बांटने की एक साजिश है और उस माल के बंटवारे में चूंकि असंतोष है इन लोगों को, तो मलाईदार पद सब लोग चाहते हैं और हो सकता है कि उसी मलाईदार पद को प्राप्त करने के लिए ये लोग विद्रोही होने का नाटक कर रहे हों।
अगर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, केशव मौर्य जैसे नेताओं को जनता की सच में परवाह है, तो इन्हें नीट के मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहिए, राहुल गांधी जी के साथ आना चाहिए। इन्हें 60,000 की जो भर्ती है, जो पुलिस की अभी नहीं हुई है, उस पर हमारे साथ यानी राहुल गांधी जी के साथ या अखिलेश यादव जी के साथ आना चाहिए। लेकिन ये लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदर बांट के लिए एक हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है ये जनता के हित की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो मलाई की लड़ाई है कि आखिरकार मलाईदार विभाग जो है वो कौन रखेगा। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को कोई दिक्कत है तो उन्हें ऐसे मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए, उन्हें नीट के मामले पर राहुल गांधी का साथ देना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि नीट की आवाज तो अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी के फेवर में ही कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी ये दोनों ही इंडी अलायंस का हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार का हिस्सा है संजय निषाद। जी हां, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का भी बयान जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सामने आया है और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में जो है वो हिस्सा लिया था और केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की। और जब मीडिया कर्मियों ने पूछे संजय निषाद से सवाल, तो सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर। अरे वो एक तो हमारे पुराने साथी हैं, जब से हम लोग राजनीति शुरू किए हैं, साथ ही शुरू किए हैं स्टूडेंट लाइफ से। इलेक्ट्रोन पर डॉक्टर थे तो फिर उनके साथ थे, समय समय पर मिलते रहते हैं। चूँकि अगर चुनाव भी है, पीछे चुनाव में जो हार हुई है उस पर चर्चा होती रहती, कुछ बिंदु नए नए आते हैं, बताना पड़ता है कि हमारी इस बात को पहुंचा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए, संगठन में पहुंचा दीजिए, दिल्ली पहुंचा दीजिए, जो भी समस्याएं हैं छोटी मोटी है। और क्योंकि अभिभावक के तौर पर हैं तो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश है। और 16 तारीख को मेरा स्थापना दिवस है, तो उस स्थापना दिवस को लखनऊ में मनाना है, क्योंकि बरसात का समय है। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए थोड़ी चर्चा कर ली थी और पैर में थोड़ा मोच था तो उसे डॉक्टर का सलाह लेना था कि अच्छे डॉक्टर बता दें। और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ढेर सारी चर्चाएं जो उपचुनाव है उसे कैसे जीता जाए। तो आपने कहा था सरकारी तंत्र में सपा के लोग हैं, आज क्या उद्देश्य है? तो कल केशव जी से भी ये बात हुई, केशव जी से भी यही बात हुई कि भाई पिछड़ों के नेता हो, पिछड़ी जातियां कैसे हम लोग साथ रहेंगे, उनके वादा किया था। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आरक्षण के मुद्दे हमारे जो है आज के दिन में यहाँ भी है वहाँ भी है, कि हम लोग जो वादा करके आए थे कि सपा बसपा कांग्रेस ने हमारे आरक्षण के मुद्दे को नज़रअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। और अधिकारी ऐसे घुमा रहे हैं जिसकी वजह से वो प्लेटफार्म पर नहीं आ रहा, तो समाज में हम क्या लेके जाएंगे। उपचुनाव में अभी हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें 30% के ज़्यादा निषाद उदासीन हो गए, वोट ही नहीं डालने गए, या उन लोगों ने कहा भाई हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें रही हैं। पता चला कि आज कुछ अधिकारी, जो आपने कहा, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो ऑलरेडी जो है नज़रअंदाज करते हैं, तो जिसका काम नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति, वो समुदाय मानता है कि डॉक्टर कमज़ोर मंत्री हैं या कोई और है। तमाम था कि एक बार ये जो 29 तारीख को चलेगा सदन जो है, तो फिर उसमें हम लोगों को किस तरीके डिफेंड करना। मेन वादन था कि आज के दिन में आज का जो मिलना था यहाँ, वो मुख्य रूप से मेरा जो पैर था उसको अच्छे डॉक्टर एक मिनट, सरकार में चलती है आप लोगों का बीच में अंदरूनी कोई खटपट है और जिसका केंद्र माना जा रहा है? नहीं, कोई खटपट नहीं है। जो भी बातें हैं ठीक है, राजनीति है, परिवार है, और हर परिवार में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता, लेकिन सभी लोग एक हैं। हम लोग गठबंधन दल हैं। हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित लोग हैं और मर्यादा के अंदर रह के हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये बातें जो मीडिया में विपक्ष बार बार उछालता वो सही नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी तो निश्चित रूप से ये सभी लोग जग जाहिर हैं। ऐसा नहीं है कि सपा के समय मैंने बार बार कहा है, उदाहरण भी दिया है, कुछ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं कि वोट खराब हो जाए और लोग मुंह मोड़ लें, निषाद नाराज हो जाए। सुरक्षा छीनने का क्या मतलब है कि इससे निषाद नाराज हो जाए? निषादों के नेता हैं, न सुनना, निषाद नाराज हो जाए, ज़्यादातर निषादी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं
आज के बाद मैंने 16 तारीख को कल दिया था उस आरक्षण के विषय पर उन्होंने कहा, तो आरक्षण एक अवसर है कमजोर को जो है विकास की। भारतीय जनता पार्टी का भी एक पहला सिद्धांत ही है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की धारा में लाया जा सके। तो निचले पावदान पर कौन है? जो कमजोर है, शोषित वंचित समुदाय है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है इसीलिए है कि बड़ा मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक ही टोकरी में खाएगा चना, तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो मान लीजिए सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग हुई तो आउटसोर्सिंग के बहाने कि भाई सरकारी नौकरी कम है, आयोग जो है बहुत टाइम लगाता है। तो जो आउटसोर्सिंग है, तो आउटसोर्सिंग में कौन है? देखिए, संजय निषाद ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी और सरकार मजबूती से खड़ी हुई है और हम जनता के हित के लिए हर काम जो है वो कर रहे हैं और इसी काम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कदम उठा रहे हैं। और जब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर संजय निषाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भी पिछली जाति पिछड़े लोगों के नेता हैं और वो भी किस तरीके से पिछड़े समाज के लिए काम करना है उस पर ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए हमने उनसे मुलाकात की। और इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी और यानी कि एनडीए की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो मजबूती से खड़ी है और यह सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार है और 19-20 हर परिवार में चलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परिवार टूट जाए। यानी कि संजय निषाद जो कि एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही खबरों पर सीधी तरीके से पानी फेर दिया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि सरकार में फूट हो, पर ऐसा होने वाला नहीं है। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।